अभी आते हैं हमारे मुद्दे पे। देखिए सर, मेरा नाम सर हरीश गिरी है और मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। और बाबा ट्रेनिंग नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। और दो तरीके के ओके। मेरे प्रोग्राम चलते हैं। एक वो फ्री प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या होता है कि आप अभी तक जितना भी ट्रेडिंग कर रहे हो, जितनी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस ट्रेडिंग को आपको भूलना पड़ेगा। और मैं आपको सिखाऊंगा मार्केट का लॉजिक, मार्केट की साइंस, काम कैसे होता है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, और वास्तव में हम इंट्राडे में पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, वो है जो मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में सिखाऊंगा। आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए। एक पेड ट्रेडिंग चलती है, पेड में भी ये सिस्टम है, उसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ लर्न कराया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। कोई उसका पीरियड नहीं है कि 6 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ग्रुप चल रहा है। अभी जब हमारे ये ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद मैं मेरे विद्यार्थियों से आपकी बात कराऊंगा, ठीक है। देखिए सर, तो आज का हमारा टॉपिक है, वो रहेगा कि हम, यानी कि मैं, कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो कैसे करते हैं, और कोई भी स्टॉक मूवमेंट कब करता है, और क्या मार्केट में हमको 1:4 मिलता है या नहीं मिलता, 1:10 मिलता है या नहीं मिलता, और हमारा एक भी एसएलेट होता है या नहीं होता। तो आज हम सब कुछ जानेंगे और वो देखेंगे कि ये रियल मार्केट में कैसे होता है। और उसके बाद में हम आपका स्टॉक एनालिसिस करेंगे जो भी आप हमें देंगे। तो स्टार्ट करें इसको। देखिए, मेरी वॉइस आ रही है ना आप सबके पास? हाँ जी सर। ठीक है सर, देखिए, तो ये मैंने बना के रखा है मेरा फॉर्मूला। हम क्या है कि हाउ टू आ ट्रेड रही है स्टॉक। सर। जी ओके सर। इसमें लिखा है, आप ध्यान से देखना इन चीजों को, बहुत लॉजिकल चीजें हैं जो आपने आज तक कभी नहीं देखी है, मेरी गारंटी है। इसमें लिखा है हाउ टू ट्रेड ए स्टॉक, कोई भी स्टॉक में ट्रेड कैसे करें। देखिए, इतना बड़ा मिलियन ट्रिलियन का ये बिजनेस है, स्टॉक मार्केट इतना बड़ा बिजनेस है। निफ्टी में इतनी ट्रेड होती है पूरे दिन में, इतने लाखों करोड़ों रुपए की। हमको उसमें से, हमको उस रुपयों में से ओनली फॉर कितने, 10-15 हजार रुपए चाहिए दिन के, ज्यादा नहीं चाहिए। तो वो 10-15 हजार एक दिन के कमाने के लिए हमको नॉलेज होना जरूरी है। हम इंडिकेटर के भरोसे बैठकर काम नहीं कर सकते। तो देखिए, हाउ टू ट्रेड ए स्टॉक, एक स्टॉक में ट्रेड किस प्रकार की जाती है, और उस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ फ्राइडे, यानी कि अगर किसी भी दिन की क्लोजिंग होती है, मान लो आज निफ्टी 3:30 पे क्लोज हो गई, तो आज की क्लोजिंग है। और फ्राइडे की क्लोजिंग होती है शुक्रवार की, और फिर मार्केट ओपन होती है मंडे की। तो किसी भी दिन की जब क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के बाद क्या होता है, आप निफ्टी को देखते हो, निफ्टी अप ट्रेंड में क्लोज हुई है, निफ्टी डाउन ट्रेंड में क्लोज हुई है, या निफ्टी साइडवेज क्लोज हुई है। यानी कि आप अपनी नोटबुक में लिखोगे कि निफ्टी की क्लोजिंग कौन सी है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज में। तीनों चीजें आप नोट करोगे। इसको बोलते हैं होमवर्क। जो मैं बताऊंगा ये सारा होमवर्क है। अभी मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी ये नहीं सिखा रहा हूँ, मार्केट का बेसिक कंपोनेंट सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इसके बाद में। इसमें ये लिखा है कि इवनिंग होमवर्क। आप इवनिंग में होमवर्क क्या करोगे, जैसे कि अभी मार्केट क्लोज हो गई, और आज की जो इवनिंग होगी, उसमें आपके पास मार्केट में करने के लिए कौन कौन सा होमवर्क होगा, आप क्या क्या करोगे मार्केट में होमवर्क। तो देखिए, निफ्टी, आप निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे कि निफ्टी की क्लोजिंग डाउन ट्रेंड में हुई है आज, या निफ्टी की क्लोजिंग अप ट्रेंड में हुई है। आप ये चीज चेक करोगे। आप देखोगे कि जो सेक्टर है, सेक्टर की क्लोजिंग है, वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, आज आप चेक करोगे। और जो सेक्टर का स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक सेक्टर है, और सेक्टर का कोई भी स्टॉक है, उसको आप चेक करोगे, उसकी क्लोजिंग को, कि डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग हुई है या अप ट्रेंड में क्लोजिंग हुई है। तो ये आज आप इवनिंग में होमवर्क करोगे, तीनों को मेरी करके। उसके बाद में आपके सामने आएगा, आप सेक्टर को एनालिसिस करोगे कि आज का टॉप गेनर सेक्टर कौन सा था, और आज का टॉप लूजर सेक्टर कौन सा था। मान लीजिए यहाँ पर ऑटो सेक्टर आज का टॉप गेनर सेक्टर था, और टॉप लूजर सेक्टर था, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मान लो प्राइवेट बैंक आज का टॉप लूजर सेक्टर था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में आज बायर्स एक्टिव थे, और तो जो लूजर सेक्टर था प्राइवेट बैंक, उसके अंदर जो हमारे बायर्स थे वो इतने एक्टिव नहीं थे, सेलर ज्यादा एक्टिव थे। तो ये हमारे पास आज की इंफॉर्मेशन आ गई है। अभी हम चेक करेंगे
कि आज के टॉप गेनर स्टॉक कौन से थे। मान लीजिए आज का टॉप गेनर स्टॉक था मारुति, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया मारुति। तो भी देखिए मारुति कौन से सेक्टर का स्टॉक है, मारुति है ऑटो सेक्टर का, ये आ गया हमारा। तो आज ऑटो सेक्टर टॉप गेनर था और ऑटो सेक्टर में से मारुति आज टॉप गेनर था, स्टॉक था। और टॉप लूजर स्टॉक था मान लीजिए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक कौन से सेक्टर का स्टॉक है, एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर का स्टॉक है। तो ये चीज भी हम अपने होमवर्क में डायरी में नोट करेंगे। इसके बाद आएगा न्यूज। न्यूज का मतलब ये नहीं होता कि आज कोई लाइव मार्केट में न्यूज आ गई आपने ट्रेड कर दी। न्यूज का मतलब आपको एक महीना पहले ही पता होता है कि ये न्यूज इसमें आने वाली है, और न्यूज का कभी भी स्टॉक पे इम्पैक्ट बेड या अच्छा नहीं पड़ता। एक बुरी न्यूज आती है उसमें भी स्टॉक ऊपर जाने लगता है, और एक खराब न्यूज आती है उसमें भी स्टॉक नीचे जाने लगता है। इसी प्रकार जब एक अच्छी न्यूज आती है उसमें भी स्टॉक ऊपर जाता है, और अच्छी न्यूज में भी स्टॉक नीचे आता है। तो ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि आज आईसीआईसी बैंक में अच्छी न्यूज आई है तो ये ऊपर जाएगा। नहीं सर, कोई क्वेश्चन है आपका बीच में? नहीं सर। ठीक, समझ आ रहा है मैं अभी जो बता रहा हूँ थोड़ा बहुत? हेलो, हाँ जी सर बोले। का थोड़ा, हेलो, हाँ ये हाँ सर। न्यूज का थोड़ा डाउट है सर। किसका? इवेंट, मैं अब इवेंट हाँ न्यूज। सर क्लियर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी क्या है न्यूज, मैंने यहाँ पे लिखा न्यूज या इवेंट। न्यूज या इवेंट का सिर्फ एक ही मतलब है, हर महीने की जो पहली तारीख होती है ना, हर हाँ हर मंथ की जो फर्स्ट तारीख होती है उसके अंदर ऑटो नंबर आते हैं। क्या आते हैं? ऑटो नंबर आते हैं, उसको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ न्यूज। यानी कि जो महीने की स्टार्टिंग होती है वहां पर ऑटो के नंबर आते हैं, ऑटो सेक्टर के, यानी कि कितनी बिक्री हुई है, मारुति में कितनी बिक्री हुई है, हीरो मोटोकॉर्प में कितनी बिक्री हुई है, उसको बोलते हैं ऑटो नंबर। तो वो हमारे लिए न्यूज होगी। तो ऑटो नंबर आने के बाद, न्यूज आने के बाद हम ट्रेड करते हैं, और वो भी हम पूरा उसको एनालिसिस करने के बाद। तो अभी आप ट्रेड पे मत जाओ एक बार, तो इसको बोलते हैं न्यूज। जैसे मैंने लिखा है एवरी मंथ फर्स्ट डे ऑटो नंबर, महीने के प्रत्येक जो पहला दिन होता है वहां पे ऑटो नंबर आते हैं। आगे चलो, अगला है, आपने आज तक ये नहीं सुना होगा, आपके लिए नया है, वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम। फिर आप उसमें चेक करोगे कि वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आया है। कोई भी स्टॉक अगर टॉप लूजर बना है तो उसके वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, और कोई स्टॉक टॉप गेनर बना है तो इसके डिलीवरी वॉल्यूम और वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आया है, वो सब आप नोटिस करोगे। तो इन चीजों को बोलते हैं होमवर्क, जो आप शाम को करोगे इवनिंग में चाय के साथ बैठ के। ये इतना होमवर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ट्रिलियन बिलियन का मार्केट है, इतने ट्रिलियन बिलियन का मार्केट है, और आप यूं ही किसी सुपर ट्रेंड के भरोसे, इंडिकेटर के भरोसे ये आप इसमें काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप इतना होमवर्क करोगे। होमवर्क के बाद मेन बात आती है, कोई क्वेश्चन है किसी का? बोल रहा है बीच में? हाँ सर, हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर। जी सर सर। एक बार वापस से स्लाइड का ऊपर करना सर, स्लाइड को ऊपर करना। जी सर, ये लो। सर सेकंड वाले में जो आपने लिखा ना सर, सेक्टर वाला, सेक्टर, हाँ सेक्टर, वो कहाँ चेक करेंगे सर सेक्टर? वो मैं आपको सब बताऊंगा, कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक है वो आप चेक, टेंशन मत लो। मैं अभी आपको प्रारूप दिखा रहा हूँ, इसका मैप क्या है, रोड मैप। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे सीधा आप यहाँ पे बाय कर लो करोड़पति बन जाओ, हम आपको इसका लॉजिक बता रहे हैं, साइंस, इसके पीछे साइंस क्या है। ठीक है, ये सब चीजें आपको बताई जाएगी, आपको कैसे देखनी है, क्लोजिंग वीक कैसे होती है, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, क्लोजिंग साइडवेज कैसे होती है। ठीक है ना? अभी देखो, अभी बारी आती है मेन चीज की, प्लान नेक्स्ट बारी डे। आती है मेन चीज की, प्लान नेक्स्ट। यानी कि नेक्स्ट डे हमको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, और हमारा ट्रेड करने का प्लानिंग नेक्स्ट क्या डे रहेगा। अभी देखो, स्टॉक सिलेक्शन मेथड, आपके पास स्टॉक सिलेक्शन मेथड होने चाहिए जो आपको सूट करे। जैसे कि मेरे पास 8 तरीके के स्टॉक सिलेक्शन के मेथड है, मैंने यहाँ पर 4 नोट किए हैं। स्टॉक रैंकिंग, न्यूज, डिलीवरी वॉल्यूम, रिजल्ट बेस। और अगला है, एक है रेंजेस, और एक है बाबा बाबा 3, और एक है निफ्टी स्कैन। तो ये मैं नोट नहीं किया अभी। तो मेरे पास टोटल 8 तरीके के स्टॉक सिलेक्शन मेथड है। यानी कि आप जब स्कूल में पढ़ते हो तो किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, और किसी को कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो वो उसके अनुसार आपको कौन सा स्टॉक सिलेक्शन का मेथड अच्छा लगता है वो आप पे डिपेंड है, और आप उसको ही पर काम करोगे। यानी कि सब आपको आने जरूरी नहीं है,
कोई भी एक मेथड आपको आना जरूरी है, और इतना आना जरूरी है कि आपकी उस पर मास्टरी होनी चाहिए कि हाँ ये मेथड मेरा बहुत ही स्ट्रांग है। नेक्स्ट है स्टॉक सिलेक्शन मेथड यूज करने के बाद नेक्स्ट है विच सेक्टर ऑफ स्टॉक, वे स्टॉक कौन से सेक्टर का है। जैसे अभी सर ने क्वेश्चन किया था, वही बात आ गई कि जो आपने स्टॉक सिलेक्ट किया वे कौन से सेक्टर का है। जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट किया रिलायंस, तो रिलायंस है एनर्जी सेक्टर का स्टॉक, तो यहाँ पर रिलायंस आ गया एनर्जी सेक्टर का स्टॉक। अगला है रिलेशन स्टॉक एंड सेक्टर, रिलायंस का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। अभी रिलायंस डाउन ट्रेंड में है, तो एनर्जी भी डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में, हमको रिलेशन चेक करना है। अगला है मैच विथ निफ्टी बोथ स्टॉक एंड सेक्टर, उसके बाद में निफ्टी के साथ में स्टॉक और सेक्टर को मैच करेंगे कि दोनों में मैचिंग क्या है, दोनों को मैच करेंगे कि दोनों उसके साथ मैच कर रहे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, यानी कि निफ्टी के साथ में चल रहे हैं या निफ्टी के विपरीत क्रम में चल रहे हैं। अगला नेक्स्ट स्टेप आता है वॉल्यूम प्राइस व्यू ऑफ टुमारो, अगले दिन के लिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम और प्राइस को हम एनालिसिस करेंगे कि इसमें वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है और प्राइस हमें क्या बता रहा है, दोनों में समानता है या दोनों में विपरीत है, दोनों में कौन सी चीज में ब्रेकआउट आया है और कौन सी चीज में ब्रेकआउट आना बाकी है, तो हम ये एनालिसिस करेंगे। नॉट कंपल्सरी टू ट्रेड, अगर उसके बाद भी हमें अगर एंट्री नहीं मिलती है, ट्रेड नहीं मिलती है, तो हमें उस दिन ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं है। हम उस अगले दिन जब हमें मौका नहीं मिलेगा तो हम अपनी ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, अपनी ट्रेड को करना अवॉइड कर देंगे, यानी कि हम उस दिन एंट्री नहीं करेंगे, अपनी ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है चेक ट्रेंड, अब हम 2M करेंगे। 2M का मतलब होता है मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो का मतलब होता है डेली चार्ट एनालिसिस और माइक्रो का मतलब होता है छोटे टाइम फ्रेम में हम उसको एनालिसिस करेंगे, यानी इसका बोलते हैं 2M, यानी कि चेक ट्रेंड, ट्रेंड को चेक करेंगे माइक्रो चार्ट के अंदर और मैक्रो चार्ट के अंदर, दोनों ट्रेंड को चेक करने के बाद हम अपना डिसीजन लेंगे कि हमने जो व्यू बनाया है वो व्यू हमारा सही हो रहा है या सही नहीं हो रहा है। उसके बाद में आता है चेक ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक फैमिली मेंबर, यानी कि आपने अगर मान लो सेक्टर सिलेक्ट किया ऑटो, ऑटो सेक्टर का आपने मारुति स्टॉक सिलेक्ट किया ट्रेड करने के लिए, तो मारुति के जो बाकी छोटे भाई बहन है ना, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प है, एमएनएम है और टाटा मोटर है और बजाज ऑटो है, मारुति के 4 छोटे भाई बहन है, आप इन चारों को चेक करोगे कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं, ये बाई मोड में है या सेलिंग मोड में है, आपने जैसा सोचा है वैसा इनमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप तब मारुति में ट्रेड करोगे। क्योंकि एक रूल है कि घर के अंदर जिधर मुखिया जाएगा, एक एक रूल है हमारा, आप जानते हो बुजुर्गों का, कि घर के अंदर जहाँ पे बुजुर्ग जाएंगे ना, जिधर उस घर घर में बुजुर्ग जाएंगे उसके पीछे उसके बेटे जाएंगे और उसके बेटे जाएंगे उसके भी छोटे बेटे बेटियां उधर ही जाएंगे। जैसे कि जहाँ पे निफ्टी जाएगा उधर सेक्टर जाएगा और जहाँ पर सेक्टर जाएगा वहां पर स्टॉक जाएंगे और जिधर स्टॉक जाएगा उसके छोटे भाई बहन जाएंगे, यानी कि बजाज ऑटो, मारुति, टाटा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब उसके पीछे ही जाएंगे। उनके विपरीत हमको ट्रेड नहीं करनी है कभी भी। हमेशा एक बात ध्यान से देख लेना, आप कभी भी किसी भी स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है और 1 to 10 8 5 6 बुक करना है, ठीक है ना। अब देखो अगला पॉइंट आता है चेक प्री ओपन मार्केट। अभी आप प्री ओपन मार्केट चेक करोगे, प्री ओपन मार्केट में इतना ही देखोगे कि आपने जो कल एनालिसिस की थी और आपने जो कल सोचा था कि भारतीय एयरटेल इस लेवल के ऊपर ओपन होना चाहिए, तो क्या भारतीय एयरटेल उसी लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है बाय करने के लिए। अगर आपने सोचा है कि मारुति इस लेवल के नीचे ओपन होना चाहिए तो बाय करूंगा, तो क्या मारुति उस लेवल के नीचे ओपन हो रहा है, तो आप सब प्री ओपन मार्केट में चेक करोगे। उसके बाद में कंफर्म ट्रेंड, फिर आप ट्रेंड को कंफर्म करोगे कि जो मैंने सोचा वैसा ही हो रहा है क्या। अगर वैसा हो रहा है तो आप क्या करोगे, स्टॉक को देखोगे, सेक्टर को देखोगे और निफ्टी को देखोगे और अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर दोगे, वहां पर अपनी पोजीशन बना लोगे। पोजीशन बनाने के पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, ये हिट नहीं होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में आप अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे कि मुझे इतनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है और मेक पोजीशन, फिर आप उसमें एंट्री लोगे, एंट्री लेने के बाद आप उसमें टारगेट अपना लगाओगे और वेट एसएल एंड टारगेट, फिर आप टारगेट या एसएल के लिए वेट करोगे, कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। जो बंदा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता है वो मार्केट में 1% भी सक्सेसफुल नहीं है। कभी भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है। हमको तो 1:4 चाहिए या स्टॉप लॉस चाहिए, हमको तो 1:10 चाहिए या स्टॉप लॉस चाहिए,
इसके दूसरी हमको कोई शर्त मंजूर नहीं होगी, या वो 3 बजे ऑटोमेटिक कट जाना चाहिए। कभी भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल, क्वार्टरली लेवल, मंथली लेवल, वीकली लेवल और डेली लेवल। और 4 तरीके के लेवल और है जो मैंने आपको इस फ्री के सेशन में नहीं बताए। तो ये होते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगला है आफ्टर शॉर्ट ट्रेड यू मास्टर, यानी कि जब आप शॉर्ट ट्रेड कर लोगे उसके बाद में आप मास्टर हो जाओगे। शॉर्ट ट्रेड किस प्रकार करनी है? हमारा सिस्टम ऐसा होता है कि हम एक ब्लॉक में 10 ट्रेड करवाते हैं। जब आप हमसे ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तो हम आपको एक ब्लॉक में 10 ट्रेड कराएंगे, और पर ट्रेड आपका ऐसा होगा 25 रुपए का ओनली फॉर पहले ब्लॉक में, और आपका रिवार्ड रहेगा 100 रुपए का। यानी कि जाने के लिए आपको 25 रुपए हैं, आने के लिए आपको 100 रुपए हैं। तो आपको 10 ट्रेड कराई जाएगी। अगर 10 ट्रेड के बाद जिस बंदे का रिटर्न 200% आ गया, उस बंदे को सेकंड ब्लॉक के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि उसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा सेकंड, और सेकंड ब्लॉक में आपकी रिस्क रहेगी 50 रुपए। इस प्रकार आपका ब्लॉक इंक्रीज होगा और इस प्रकार से आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बनेगी। जिस बंदे ने पूरे अपने 10 ब्लॉक कंप्लीट कर लिए अच्छी तरीके से, एक्सेल शीट में नोट कर ले, नोट करके उसके बाद में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार हमारा ट्रेडिंग सेटअप होता है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बाकी आगे हम सेशन स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा आपको मेरा सेटअप? ये सेटअप बहुत बढ़िया सर आपका। हेलो हाँ सर बोलिए। सर, सेटअप बहुत अच्छा है। जी सर। लेकिन जैसे आपने ये है ना, ये इवनिंग होमवर्क में आपने लिखा हुआ ना, निफ्टी क्लोज डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड, उसके बाद जो सेक्टर है ना, सेक्टर, जी सर। ये भी सर आप बताना कि सेक्टर को हम कहाँ पे सर्च करें, कि ये ठीक स्टॉक है, कौन से सेक्टर का है, या सेक्टर हम कहाँ ठीक पे है, है ना। ठीक है। वो मैं ग्रुप में आपको एक्सेल शीट भेज दूंगा कि कौन से ग्रुप का कौन सा स्टॉक है सेक्टर का। हाँ सर वही। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में तो बताइए। नहीं सर, ठीक है। स्लाइड चलो को अभी, नीचे करना अभी सर। हाँ ये लो सर। हरकर्ण सिंह जी, समझ आ रहा है आपको सर? हाँ जी सर, हाँ कैसा जी, लग हाँ रहा है जी सर, सेटअप? हाँ जी सर। नहीं सर, फर्स्ट क्लास है सर। अभी देखो सर, अभी क्या होता है, मैं 100%। आपको क्लियर कर दूं। अभी क्या होता है कि जब चीजें बताते हैं ना, या आप किसी भी मेंटर के पास जाते हो, तो वो मेंटर आपको बोलता है कि यहाँ पे बाय कर लेना, यहाँ पर सेल कर लेना, इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। दोस्तों वैसा आप मानते हो मार्केट में होता नहीं है, और मैं भी मानता हूँ। देखिए, जब तक आप एक स्टॉक में 3 या 4 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस स्टॉक के साथ आपको सोना पड़ेगा। जब तक 4 दिन तक आप उस स्टॉक के साथ नहीं सोओगे, तब तक आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि मजाक नहीं है कि आपने रात को स्टॉक देखा, कल आपने ट्रेड कर दी। आपको उस स्टॉक के सारे लेवल्स याद होने चाहिए। जैसे कि अभी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखिए, ये एनएससी की साइट है, एनएससी की साइट है ये। मैं एनएससी पे चलता हूँ अभी, वहां पे आपको कुछ डाटा दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपने आज तक नहीं देखे होंगे मेरे हिसाब से। देखिए, ये एनएससी की साइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस पे 3 तरीके के डाटा होते हैं जो हमको रीड करने होते हैं रात को होमवर्क के टाइम। जो मैं बार बार बोलता हूँ होमवर्क, वो हम यहाँ पे करेंगे होमवर्क। ऐसे मन से नहीं बोलेंगे कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। अभी आप यहाँ जाओगे प्रोडक्ट में, यहाँ पे जाओगे इक्विटीज में। इक्विटीज में जाने के बाद आप यहाँ पे जाओगे हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा में जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा आर्काइव ऑफ डेली रिपोर्ट्स। आप इस पे क्लिक करोगे, आर्काइव ऑफ डेली रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। आप इस पे क्लिक करोगे सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन होगा न्यू। यहाँ पे आप अपना सिंबल लिखोगे। जैसे कि मैं आपको एक स्टॉक को एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ यहीं से, बिना चार्ट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो ट्रेडिंग करता है अगर उसको ये नहीं पता तो उसके लिए ट्रेडिंग किसी काम की नहीं है। ये एनएससी का डाटा नहीं पता है, यहाँ पर किस प्रकार रिपोर्ट को रीड किया जाता है। थोड़ा ये पेज लोड होने में टाइम ले रहा है। नहीं, ये ओपन हो गया। देखिए, टेक महिंद्रा का स्टॉक है और मैंने लास्ट 1 मंथ का यहाँ पर ये डाटा निकाला है आपके सामने। अभी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बना है लास्ट से जो इसका एंड हो रहा है, वहां पे ऊपर लिखा है क्वांटिटी बाई क्वांटिटी टू, यानी डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी। यहाँ पे लिखा है देखो 40, 49, 40, 44, 46, 30, 34।
इसका मतलब ये होता है जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनका नंबर यहाँ पे लिखा होता है, पहली बात। उसके बाद में आता है डिलीवरेबल वॉल्यूम। डिलीवरेबल वॉल्यूम इसको बोलते हैं जहां पर सेलिंग होती है। सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि माल वहां पर बेचा गया ही है। सेलिंग का मतलब ये भी होता है कि वहां पर किसी ने माल बेचा है तो हाथों हाथ ही किसी ने माल को खरीद लिया है, तो इसको बोलते हैं डिलीवरी वॉल्यूम। इसको, खरीद। इसका पूरा अलग से टॉपिक है, आपको वो पढ़ाया जाएगा। और पूरा पूरा गेम है ट्रेडिंग का, इसी पे डिपेंड है। पूरा पूरा ट्रेडिंग का गेम है डिलीवरी वॉल्यूम पर ही डिपेंड करता है। अगला है, यहाँ पे लिखा है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ये हम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, वो हमारे लिए काम आता है। अभी देखिए, आपको मैं इसमें एक रिपोर्ट में एक चीज दिखाता हूँ। अभी आप देखो, ये तारीख 28 मई से स्टार्ट करो। देखिए यहाँ पर 13 लाख है, 20 लाख है, 19 लाख है, 17 लाख है, 23, 33, 21, 16, 21, 12, 12, 14, 16, 14, 28, 12, 36। अभी देखो यहाँ पर 36,80,935 लोगों ने सेलिंग की है। सेलिंग लोगों ने नहीं की, इतनी क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग हुई है, यानी कि पिछले एक महीने की तुलना में सबसे हाईएस्ट यहाँ पर सेलिंग हुई है। और आप देखो 66% लोगों ने इन्वेस्ट किया यहाँ पर, तो आपको स्टॉक मिल गए यहाँ से। अभी देखो हाईएस्ट सेलिंग हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये तारीख है 19 जून। 19 जून को बहुत ज्यादा यहाँ पर सेलिंग हुई है। तो चलते हैं हम हमारे स्टॉक पे। टेक महिंद्रा स्टॉक जो मैंने यूट्यूब पर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था, उस पे चलते हैं। अभी देखो ये रहा टेक महिंद्रा का स्टॉक। टेक महिंद्रा में यहाँ पर हाईएस्ट सेलिंग हुई थी उस दिन, देखते हैं क्या हुआ है। ये दिन था ये वाला, 36 लाख इसमें हुई थी 19 जून को। अभी देखिए 19 जून, 19 जून, ये वाला इधर देखिए। अभी आप मुझे ये बताओ, अगर इसमें इतनी सेलिंग हुई थी इस दिन 19 जून को, अगर इसमें इतनी सेलिंग हुई थी तो प्राइस इसके नीचे क्यों नहीं गया? जो ये रेंज है, इस रेंज के नीचे प्राइस क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर तो इतने सेलर थे कि पिछले महीने की तुलना में सेलर 3 गुना हो गए थे, 4 गुना हो गए थे, फिर भी प्राइस नीचे क्यों नहीं गया? नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि जैसे ही लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की थी, लोगों ने डीप पॉकेट इन्वेस्टर ने यहाँ पर खरीद लिया, यहाँ पर दबा के माल को खरीद लिया जितनी क्वांटिटी में खरीदना था। उसके बाद देखिए आप स्टॉक का मूवमेंट, मैंने यहाँ पर आपको बाइंग दिया था और स्टॉक ने हाई लगा कर आया है 575, आप देख सकते हो आपके सामने। तो ये छोटी सी मैंने आपको एनालिसिस बताई है, 1 मिनट की बात नहीं है, इसको आपको टाइम लगेगा समझने में, चार्ट पैटर्न क्या है, प्राइस रेंज क्या है, लेकिन मैंने आपको दिखाई है। अभी देखो इसने अगले 1, 2, 3, 4, 5 अगले 5 दिन इसने क्या किया है, मूवमेंट दिया है। अगले 5 दिन तक इसने स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। तो हमको ऐसे स्टॉक चाहिए जिसमें डीप पॉकेट इन्वेस्टर आए हो और हम उन्हीं स्टॉक को ट्रेड करते हैं। हम ऐसे किसी भी स्टॉक को ट्रेड नहीं करते जो हमारी हमने देख लिया रात को और सुबह हमने ट्रेडिंग कर दी, तो उन स्टॉकों को ट्रेड हमको करना नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखो ये स्टॉक ले लेते हैं। अभी देखो ये मूवमेंट होता है कैसे, किस तरीके से होता है, आप देखो ये स्टॉक है। अभी मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ कि हम इंट्राडे में 5 मिनट चार्ट के अंदर किस तरीके से स्टॉक एनालिसिस करते हैं। अभी देखो ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है, क्या यहीं से रिजेक्शन आया? इसमें दिखाई दे रहा है आपको? यहीं से रिजेक्शन आया इस लाइन से। ये लाइन मैंने माइक्रो चार्ट एनालिसिस करके ड्रॉ की है, आपको दिख रहा है कि रिजेक्शन यहाँ से आया है। आपको ऐसी जगहों को ढूंढना है जहां पर रिएक्शन आए और उसी रिएक्शन को आपको ट्रेड करना है। आपको ऐसी ही जगह फाइंड करनी है। क्या इसी लाइन से स्टॉक गिरा है नीचे बाद में? तो इस तरीके से हमको माइक्रो ट्रेंड एनालिसिस करना है कि अब माइक्रो चार्ट को हम एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे आप आज आपने कोई भी स्टॉक में ट्रेड की हो तो आप मुझे वो स्टॉक बता सकते हैं, मैं उसको आपको दिखाऊंगा एनालिसिस करके। आपका कोई भी स्टॉक हो, आपका मनपसंद का स्टॉक। टाटा स्टील। क्या सर? टाटा स्टील, टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील।
टाटा स्टील में आपने बाय किया था, सेल किया था? बाय किया था 313 रुपए पे बाय किया था, 324 पे सेल किया था। ठीक है। देखिए टाटा स्टील का जो स्टॉक है उसको हम डेली चार्ट में एनालिसिस करते हैं, इसको पूरा एनालिसिस करते हैं कि हमें इसको बाय कहाँ से करना था और ये अभी कौन से ट्रेंड में चल रहा है, और हम उसको पूरा मैच करेंगे। ठीक है। अब देखिए टाटा स्टील का जो स्टॉक है आज आपने ट्रेड किया है, अभी हम देखेंगे इसका पीछे वाला ट्रेंड क्या है। देखिए पीछे वाला ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा था, 1 2 3 4 5 5 दिन तक स्टॉक नीचे की तरफ गिरा था और 5वें दिन नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ आ गया, यानी कि यहाँ पर बायर्स बैठे थे। और अगले 1 2 3 4 अगले 4 दिन तक स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। और आज मार्केट ने क्या किया, आज निफ्टी ने नीचे अपने दिन के लो को ब्रेक करके और वहां से एक अप मूवमेंट देने की कोशिश की और सक्सेसफुल भी थी। तो आज हमारा जो व्यू रहता निफ्टी में वो बाइंग का ही रहता। तो आपने टाटा स्टील में बाइंग करके सही किया। अभी आपने सही लेवल पे बाइंग किया है कि नहीं किया वो चेक करते हैं। अभी देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरा था और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप मूव आया था। तो अभी आपको चेक करना है टाटा स्टील में कि लास्ट जो अप मूव आया था वो कहाँ पे आया था, इधर आया था। देखिए 22 और 23 इधर एक ब्रेकआउट आया, दिख रहा है सबको, प्राइस ब्रेकआउट। टाटा स्टील के अंदर यहाँ पर एक प्राइस ब्रेकआउट आया है, ये देखिए इधर। तो टाटा स्टील को आज आपको बाय नहीं करना था, आपने कर लिया, वो निफ्टी ऊपर चली गई, वो कोई बात नहीं, आपको प्रॉफिट हो गया तो वो इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन टाटा स्टील को आज बाइंग नहीं बनती थी, क्योंकि टाटा स्टील में आज एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इस लेवल पे 328। इस लेवल के नीचे ये कमजोर ही रहेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है टाटा स्टील के अंदर। और दूसरी बात क्या है, टाटा स्टील में अभी एक लोअर लो बन के कल एक हायर हाई बना था। टाटा स्टील में कल एक हायर हाई फॉर्मेशन हुई थी। हायर हाई फॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि फिर भी अगर आपको बाइंग करनी है इसमें, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में, अगर फिर भी आपको बाइंग करनी है तो आपका बाइंग का लेवल था वो ये था। आपको पहले ही पता है एक दिन आपका बाइंग का लेवल ये होता था इधर, ये। अगर टाटा स्टील इस लाइन के ऊपर ओपन होता, आज अगर टाटा स्टील इन दोनों लाइनों के बीच में ओपन होता और बीच में ओपन होने के बाद में यहाँ पे टप्पा खाता और टप्पा खाने के बाद इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, नया इंट्राडे का हाई बनाता, तो हम अपनी पोजीशन को यहाँ से बनाते हैं, इस लाइन से यहाँ से हम अपनी पोजीशन बनाते और ये हमारा एसएल रहता। तो इस तरीके से हम टाटा स्टील के ट्रेड को आज एग्जीक्यूट मार्केट में करते थे। चलो ये आपको मूवमेंट मिल गया, कोई बात नहीं, आपने जैसा सोचा आपका सेटअप इंडिकेटर जो भी है, लेकिन आपको टाटा स्टील की ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट करनी थी, यहाँ से, इधर से अगर आप एग्जीक्यूट करते तो टाटा स्टील में आज निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आया तो टाटा स्टील में एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलता। अभी हमने कुछ ज्यादा एनालिसिस नहीं किया वॉल्यूम डीप में जाके, हमने सिर्फ प्राइस रेंज को देखकर इसको देखा है। यहाँ से इस लेवल के ऊपर टाटा स्टील को आपको बाई करना है। और सेकंड बात, अभी माइक्रो चार्ट में लेवल निकालेंगे हम इसके, हमने एक लेवल तो ये निकाला है और अगले 2 लेवल कौन कौन से होंगे वो देखिए। अब देखिए ये वाला चार्ट है, ये कल की क्लोजिंग है। अभी देखेंगे कल टाटा स्टील क्लोजिंग वीक हुआ है स्ट्रॉन्ग हुआ है वो चेक करेंगे। ये टाटा स्टील का यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर हाई था, यहाँ पर लो था और इसके बीच का हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे था, यहाँ पर ये हाईएस्ट वॉल्यूम है टाटा स्टील का, इधर जो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया आप देखा होगा आपने इधर। तो टाटा स्टील की कल की क्लोजिंग साइडवेज थी, इतना खास इतना इसमें नहीं हुआ मूवमेंट, कल की क्लोजिंग साइडवेज थी और आज की ओपनिंग भी साइडवेज थी। यानी कि टाटा स्टील को अगर बाय करना था तो हमको इस लेवल के ऊपर बाय करना था, इस लेवल के नीचे तो हमको बाय करना ही नहीं है, पूरा वीक है ये, क्योंकि इसकी वो क्लोजिंग साइडवेज है, ओपनिंग साइडवेज है। और साइडवेज ओपनिंग क्लोजिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग को उस लेवल के ऊपर बाय करते हैं, उस लेवल के नीचे बाय नहीं करते। क्यों, आप देख लो टाटा स्टील में उसी लेवल से रिजेक्शन आया है, आपके सामने आपका स्टॉक दिया हुआ है, मैंने नहीं निकाला है, जो मैंने लाइन की हमारी माइक्रो चार्ट की उसी लेवल से इसमें रिजेक्शन आया है आपके सामने। तो इस तरीके से हमको इसको एनालिसिस करना है। तो भी ये जूम मीटिंग का 1 मिनट और है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगला वाला सेशन करें या इसको यहीं खत्म करें? कैरी ऑन सर। जी सर, कैरी ऑन सर। ठीक है। तो आप 1 मिनट के बाद वापस ज्वाइन कीजिए इस जूम मीटिंग को, इसमें 40 मिनट का टाइम होता है, ठीक है।
ओके सर। अभी ये क्या एंड होने वाला है ऑटोमेटिक ही, 40 मिनट पूरे हो गए हैं, 1 मिनट बाकी है। उसके बाद हम आपके कोई भी स्टॉक है उनको देखेंगे और उनको एनालिसिस करेंगे किस तरीके से मार्केट में व्यू बनता है, और मैं भी बताऊंगा मेरा स्टॉक कि मैंने किस तरीके से ट्रेड की, अपना व्यू बनाया। ठीक है, ओके। अभी देखो जैसे 1 मिनट बचा है तो हम इसको देख लेते हैं। तो टाटा स्टील में भी यहीं से रिजेक्शन आया है। यहीं से रिजेक्शन आने का मतलब क्या है, अभी किसी भाई साहब ने अगर यहाँ पर बाय किया है तो वो यहाँ पर उनका टारगेट हो सकता है, तो उनको एक दिन पहले ही पता है मेरा टारगेट ये रहने वाला है। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है 314-15 पे, तो उनका ये टारगेट हो सकता है आज के लिए टाटा स्टील में, तो अपना टारगेट इसको लगा सकते हैं अगर किसी ने बाय किया है। लेकिन मैं इसको बाय करने के लिए वो नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी नज़रों में ये हम मेरे लेवल के नीचे है। अभी आगे कुछ रेंज पढ़ेंगे हम अगले वाले सेशन में, मैं आपको बताऊंगा कल के लिए आपको क्या करना है। चलो ये भी आप तुरंत ज्वाइन करना, क्योंकि ये टाइम 40 मिनट का होता है। ओके सर। मैं आपकी इसको रिकॉर्डिंग को शेयर कर दूंगा सबको। हेलो हेलो जी सर। तो सर, अपनी ये लाइन कैसे खींचे वो बताएं हाँ नहीं। वो अगले नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट। ओके ओके।